हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में 30 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बिगनर्स के हिसाब से बनाई है। 30 साइज़ के ब्लाउजेज बहुत कम आते हैं, लेकिन आज आया था, मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। स्टार्टिंग में जब बिगनर्स सीखते हैं तो छोटे साइज़ से ही ब्लाउज बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ब्लाउज भी एकदम सिंपल बनाना है, नेक भी फ्रंट और बैक का सिंपल राउंड नेक रखना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं इजी से इजी तरीके से वीडियो को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए अब हम कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बैक पार्ट की कटिंग मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बैक पार्ट का जो वीडियो था वो मैंने गलती से डिलीट कर दिया है। उसका शॉर्ट वीडियो मैंने बना के रखा था, तो उसी को लेके मैं आप लोगों को समझा देती हूँ किस तरीके से इसमें हमें मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, बैक पार्ट की जो शॉर्ट वीडियो थी वो 1 मिनट के अंदर की थी, तो उसे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा स्लो करके दिखा रही हूँ। केवल मेजरमेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने कितना लेंथ लिया है, कितना आर्म होल डाउन किया है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा समझ लीजिए। फ्रंट पार्ट की कटिंग में नॉर्मल तरीके से ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रंट की कटिंग से पहले बैक पार्ट को समझना ज़रूरी है, इसके लिए मैं आप लोगों को बैक पार्ट को समझा रही हूँ। अस्तर का जो फैब्रिक लिया मैंने कॉटन का है, प्योर कॉटन है। इसको मैंने वॉश करके अच्छे से आयरन करके फोल्ड कर लिया है। नीचे की साइड से मैंने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ब्लाउज की लेंथ है 13.5, उसमें 1 इंच ऐड करके 14.5 में मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है। आर्म होल डाउन करने के लिए फॉर्मूले का यूज करना है। 30 इंच की चेस्ट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंच आता है। तो 5 इंच में हमने आर्म होल डाउन करके यहाँ पे आर्म होल का शेप लगा लिया है। 29 इंच की अपर चेस्ट है, उसका हम 1/4 करेंगे। 7.25 इंच में हम मार्क करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें लूजिंग नहीं देना है, केवल 1/4 में ही मार्किंग करनी है। कमर के लिए मार्किंग किया है। 26 इंच की कमर है, उसका 1/4 करके 6.5 इंच में मार्क करके 1 इंच बैक डार्ट के लिए लिया और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। 13 इंच का फुल शोल्डर है, उसका हाफ करके 6.5 में मार्किंग किया। उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस कर देना है डीप नेक के हिसाब से। अब माइनस किया हुआ शोल्डर हमारा बच गया 5 इंच। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। 10 इंच का नेक डीप है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 10.5 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें राउंड शेप देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बैक पार्ट की कटिंग अच्छे से समझ में नहीं आई है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दूंगी, आप उस वीडियो को देख के भी बैक पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। बैक डार्ट के लिए मार्किंग किया है। 4 इंच में डार्ट की विड्थ ली है और डार्ट की लेंथ लगाई है 4.5 इंच में। साइड से हमने हाफ इंच में मार्क कर लिया है। अब डीप नेक है तो डीप नेक में हम हाफ इंच कमर की साइड, ऊपर की साइड में हम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पे हमने जो डार्ट बना के रखा है इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। थोड़ा फास्ट ज़रूर हो गया है, लेकिन उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोगों को बैक पार्ट समझ आया कि नहीं आया, एक कमेंट ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है और ये राउंड नेक है, इसे हम कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमें डायरेक्ट पाइपिंग अटैच करना है तो मैं नेक को डायरेक्ट कटिंग कर लूँगी। हल्का सा यहाँ पे शोल्डर में हम कट कर लेंगे। तो अब हम नॉर्मल तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फिर से अस्तर ले लिया है, उसके ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। अब यहाँ पे देखिए, शोल्डर वे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये जो ब्लाउज की मेन लेंथ है यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल के यहाँ पे भी एक मार्किंग करेंगे और नीचे जो हमारा कमर का मार्किंग है यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। नीचे वाली लाइन को हमें पूरी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 13 इंच, उसका हाफ करके 6.5 इंच में मार्क करेंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे 1.5 इंच। अब हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर कितना बच गया, 5 इंच। नीचे भी हमें सेम 5 इंच में मार्क कर लेना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो यहाँ पे मैं शोल्डर डाउन हाफ इंच कर रही हूँ, क्योंकि इनका नेक बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। 30 इंच की चेस्ट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे। 5 इंच आया, उसमें हमें हाफ इंच ऐड करके 5.5 इंच में मार्क करना है और यहाँ पे ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो हमारी चेस्ट की लाइन है। अब यहाँ से हमें नेक विड्थ लगाना है।
2.25 इंच मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब ये पॉइंट से हम शोल्डर डाउन कर देंगे। तो ये मार्किंग हो गई। अब यहाँ से हमने जितना भी शोल्डर डाउन किया है उतना ही हमें नेक वाली साइड से भी मार्क करना है। तो हाफ इंच मैंने किया था, यहाँ पे भी हमें हाफ इंच ही करना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ये शोल्डर हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमें करना है फ्रंट नेक डीप के लिए मार्किंग। 7 इंच का नेक डीप है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर की साइड में नेक का विड्थ है 2.25 इंच, नीचे हम करेंगे 2.75 इंच। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर मुझे कस्टमर की चॉइस के हिसाब से राउंड शेप करना है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे नेक शेप चेंज कर सकते हैं। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो पहले हमें फ्रंट का लगाने से पहले बैक का आर्म होल का शेप लगाना ज़रूरी है, तभी आप फ्रंट का परफेक्ट तरीके से लगा पाएंगे। तो हाफ इंच बाहर की साइड में जाके मैंने जो लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ से हमें बैक पार्ट का शेप लगाना है और हाफ इंच अंदर आके हमें फ्रंट के हिसाब से शेप लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों मार्किंग कर ली है, लेकिन कटिंग के टाइम पे हम फ्रंट के हिसाब से कटिंग करेंगे। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 29 इंच की अपर चेस्ट है, उसमें हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो 31 हुआ। 31 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 7.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 9 इंच की लेंथ है, उसमें हम हाफ इंच ऐड करके 9.5 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें करना है एपेक्स टू एपेक्स मार्क। तो ज़्यादातर ये मेजरमेंट बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसे आपको 10 से डिवाइड करना है। तो 30 इंच का यहाँ पर अभी फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे। 3 इंच आता है, उसमें हमें हाफ इंच स्टिचिंग का ऐड करके 3.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब नीचे की साइड में आएंगे। जितना हमने ऊपर मार्क किया उसमें से हाफ इंच माइनस करना है, तो 3 इंच में हम नीचे मार्क करेंगे। अब यहाँ पर मैं स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करूँगी हुक वाली साइड का। तो जितना भी आप मार्जिन लेना चाहते हैं या जितना आप दबाते हैं उतना ही आप मार्जिन ले सकते हैं। अब हमें स्केल लेना है। इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी लाइन को हमें आर्म होल की साइड बढ़ाना है, तो पहले मैं यहाँ पे एक सेंटर निकालूंगी और यहाँ पे हमें कम से कम 1.25 इंच का गैप देना है। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड, लाइन के दोनों साइड हमें करना है, तो 1.25 इंच टोटल आना चाहिए। तो एपेक्स वाले पॉइंट से हम पहले वाले पॉइंट को इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सेम एपेक्स पॉइंट से ही हमें यहाँ पे जो दूसरी साइड में मैंने मार्किंग किया है, यहाँ पे इस तरीके से हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो 30 इंच का ये चेस्ट है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 2.25 इंच का ही डार्ट का गैप दूंगी और इस तरीके से ये एपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ से हमें शेप देना है, तो मैं यहाँ पे हाथ से शेप दे रही हूँ। कई लोग फ्रेंच कर्व वगैरह नहीं रहता है तो हाथ से देने के लिए बोलते हैं, तो इस तरीके से मैं हाथ से शेप दूंगी और ऊपर वाली लाइन में ही मिला दूंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर मैंने बाहर निकाला है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में, और यहाँ पे मैंने 0.25 इंच बाहर की साइड में शेप दिया है और कमर की साइड में हल्का सा अंदर की साइड चला जाएगा। अब हमें नीचे की साइड में लेंथ बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच और उसके दूसरी साइड में हाफ इंच में मार्किंग करेंगे। अब ये लेंथ हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे बैक पार्ट की लेंथ से फ्रंट की लेंथ ज़्यादा रहती है। ये वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले बनाई हुई थी, तो उस टाइम पे मैं इसी तरीके से कटिंग कर रही थी, लेकिन अभी मैं लेटेस्ट वीडियोज़ में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट करके बता रही हूँ। एक साथ में लेंथ की मार्किंग करके फिर आपको इस तरीके से नीचे की साइड में लेंथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमें एपेक्स पॉइंट से इस तरीके से डार्ट की लेंथ को चेक करना है। तो ये आ रहा है 5.25 इंच। दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से घुमाते हुए 5.25 इंच में मार्क करना है। जहाँ पर भी 5.25 इंच आएगा वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। अब हमें आर्म होल के यहाँ पे आना है। यहाँ पर भी हमें सेम तरीके से
डार्ट की लेंथ को चेक करना है। तो ये 6 इंच आया। अब हमें दूसरी साइड की तरफ घुमाना है, जहाँ पे हमारा 6 इंच आएगा वहाँ पे मार्किंग कर लेना है। अब हमें यहाँ पे 1 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे और स्केल लेंगे, इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, मेरी कुछ पुरानी वीडियोज़ में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने फ्रंट में लूजिंग नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से लूजिंग दे रही हूँ आप देखिए। ये हमारी क्या है, फिटिंग वाली मार्किंग है जो बैक पार्ट के हिसाब से थी। तो इसे हम नीचे वाली लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर से हमें 1 इंच आगे की साइड मार्क करना है और 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। अब मैंने जो 1 इंच आगे की साइड मार्क किया था वही हमारे फ्रंट पार्ट की लूजिंग है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी लूजिंग दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बताने का तरीका चेंज है पहले की वीडियो और आज की वीडियोज़ में। आने वाली वीडियोज़ में भी मैं एकदम आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि जीरो से स्टार्ट करने वाला भी मेरी वीडियो को देख के आसानी से कटिंग सीख सके। अब हम आगे की मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें कमर का 1/4 के लिए मार्किंग करना है। स्टार्टिंग का हुक का मार्जिन छोड़ेंगे, फिर इस तरीके से मेजर करेंगे और फिर हमें दूसरी साइड में रखना है और जहाँ पे हमारा कमर का 1/4 आ रहा है वहाँ पे हमें मार्किंग करके बाहर की साइड में हमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब हमने ऊपर की साइड में चेस्ट के यहाँ पे भी मार्किंग किया था और नीचे कमर वाली मार्किंग, इन चारों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है। अब हमें फिर से आर्मोल की साइड में आना है, यहाँ पर से आर्मोल का शेप लगाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मिला देंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है और फ्रंट के ऊपर रखना है। तो इस तरीके से रखेंगे और साइड्स को चेक करेंगे, यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। अब हम स्केल लेंगे, जो नीचे हमने मार्किंग किया था इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ आप ध्यान से देखिए। हमें बिल्कुल भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, हमने मार्जिन ऐड करके रखा है। तो देखिए, नीचे की साइड से मैंने कट किया है, लाइन में ही हमें कट करना है। तो यहाँ पर से हम इस तरीके से कट करेंगे। हुक वाली साइड से हुक का मार्जिन लेते हुए हम शोल्डर के यहाँ पे आएंगे और ऊपर की साइड में हमने जो माइनस किया हुआ है शोल्डर, उसे ही कट करना है। और आर्मोल की साइड में हम इस तरीके से अभी बाहर वाले में ही कट करेंगे और एपेक्स पॉइंट में एक कट लगाना है, शोल्डर के यहाँ पे भी कट लगाना है। अब हमें साइड वाले पीस की कटिंग करनी है। तो नीचे की साइड से हम लाइन में ही कट करेंगे, यहाँ से भी हम लाइन के ऊपर कट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। बाहर की साइड में जो शेप आ रहा है उसके हिसाब से कटिंग करना है, हमें लाइन के हिसाब से कट नहीं करना है। जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है उसी के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। आर्मोल के यहाँ पे भी हम ये मार्किंग के ऊपर ही कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने साइड वाले पीस की भी कटिंग कर ली है। अब हमें लेना है जो हमारा पहला वाला पीस है, इस तरीके से हम रखेंगे और इसे चेक करेंगे। दोनों पीस हमारे बराबर आने चाहिए। इस तरीके से रखते हुए देखिए ये बराबर हमारा आ गया है। तो यहाँ पर हमारे 30 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि ये कटिंग आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आई तो प्लीज़ एक एक कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, कुछ गिने चुने लोग ही कमेंट करते हैं। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एक एनर्जी आ जाती है। समझिए कि आप लोगों के कमेंट मेरे लिए एक एनर्जी का काम करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप लोग एक एक कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद वीडियो अच्छी नहीं बनी होगी, इसके लिए लोग कुछ इसमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो फिर मेरा भी मूड ख़राब हो जाता है कि जाने दो, अभी बनाऊं कि नहीं बनाऊं, डबल माइंड हो जाता है। फिर मजबूरी में फिर चलो बना ही लेते हैं करके ऐसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो रोक के मैं एक चीज़ और आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के माइंड में बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। लोग सोचते हैं कि हम वीडियोज़ में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारा पैसा मिलता है, यूट्यूब बहुत सारा पैसा देता है। तो इतनी गलतफहमियाँ मत रखिए। आप लोगों के कमेंट से या लाइक से यूट्यूब हमें कोई पैसा नहीं देता है। अब यहाँ पर मैं ये भी समझा देती हूँ लाइक से क्या होता है और कमेंट से क्या होता है। जब आप एक कमेंट करते हैं ना, तो जब दूसरा बंदा उसको आके देखता है तो उस कमेंट को पढ़ता है कि इस वीडियो में क्या है, इसमें सही बताया है या नहीं बताया है। क्योंकि
वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे जितना कमेंट करने वाले के ऊपर भरोसा करते हैं। अब मैं जैसे एग्जांपल दूँ तो किसी ने मेरी वीडियो देख के कटिंग करी, उन्होंने ब्लाउज़ बनाया और उनको फिटिंग अच्छा बैठा और बाद में वो आके मेरी वीडियो में कमेंट करते हैं, तो उनके कमेंट को कोई तीसरा बंदा देखेगा जो नया उसमें आया हुआ है या कुछ टाइम से वीडियो कोई देख रहा है लेकिन फिर भी कटिंग नहीं कर रहे हैं। उस कमेंट को देख के उसको थोड़ा-सा भरोसा होता है कि हाँ, ये कटिंग सही है, इसको देख के इन्होंने ब्लाउज़ बनाया है तो ये सही कटिंग होगी। तब उस कमेंट के ऊपर भरोसा करके लोग कटिंग करते हैं। तो आप लोगों के किए हुए कमेंट ही आप लोगों के लिए ही, जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनके लिए ही एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, एक दूसरे के कमेंट पढ़ते हैं और वो भरोसा करके तब वीडियो को देख के कटिंग स्टार्ट करते हैं। सेम चीज़ है, मेरे लिए कमेंट क्यों ज़रूरी है? तो आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या सीखना है, क्या आप लोगों को पसंद आया या मेरी वीडियो में क्या कमी रह गई कि आप लोग देखेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये चीज़ है। क्योंकि भाई मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी सीखती हूँ, कर रही हूँ और आप लोगों को बता भी रही हूँ, क्योंकि फ़ैशन ऐसी चीज़ है, ये हमेशा बदलते रहने वाली चीज़ है। आप देखेंगे ना, एक मूवी आती है उसके हिसाब से हमारा हर महीने भर में 2 महीने में फ़ैशन बदल जाता है। तो सोचिए, हर टाइम हमको सीखना पड़ता है। कोई पहले से ही सीख के नहीं आता है, मैं आज भी सीख रही हूँ। मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं आप लोगों से भी सीख सकती हूँ। अगर आप लोगों के पास भी नॉलेज है तो आप लोगों के कमेंट लिख के आप लोग मेरे को शेयर कर सकते हैं। मैं भी उन चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान देने वाला हमेशा बड़ा होता है, हम अपने से छोटों से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे आती होंगी और वो चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, कुछ चीज़ें आप लोगों को भी आ सकती हैं, हो सकता है वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं आती होगी। तो आप लोग भी कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। कटिंग से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ है, आप लोगों को कोई चीज़ आती है तो उसमें शेयर कीजिए। सब कमेंट पढ़ते हैं तो कमेंट से पढ़ के वो लोग सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, मैं भी सीख सकती हूँ। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि कमेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट करने के लिए। दूसरा बचता है लाइक। लाइक करने से क्या होता है, मुझे इतना पता है कि लाइक करने से जितने उसमें लाइक्स बढ़ेंगे, यूट्यूब उतना लोगों तक भेजता है हमारी वीडियोज़ को। जितने ज़्यादा लाइक्स वगैरह आएंगे, यूट्यूब को पता चलेगा हाँ ये वीडियो अच्छी है, इसको लोगों ने लाइक किया हुआ है, तो तब हमारी वीडियोज़ को और ज़्यादा लोगों तक भेजा जाता है। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, 50 लोग भी देखते हैं तो 1 लाइक 2 लाइक मुश्किल से आते हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों के मन में भी ये गलतफ़हमियाँ हैं कि भाई आप लोगों के लाइक और कमेंट से हमको पैसे मिलते हैं, तो बिल्कुल भी आप लोगों के लाइक से, कमेंट से हमको पैसे नहीं मिलते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी आती है मेरे कस्टमर के ऊपर। आप लोग बहुत बार बोलते हैं कि ब्लाउज के पिक शेयर कीजिए, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है। आजकल सभी के दिमाग में ये चल रहा है कि यूट्यूब बहुत सारा पैसा देता है, इसके लिए कोई भी किसी को कहीं पे सपोर्ट करने वाला नहीं है। सभी के दिमाग में यही चल रहा है कि यूट्यूब से इन लोगों को बहुत सारा पैसा मिल रहा है। मैं मेरे कस्टमर के इतने सारे ब्लाउजेज बना के देती हूँ, बहुत बार तो मैं डिजाइनिंग का पैसा नहीं लेती हूँ, कई बार मैं लेती हूँ। बहुत बार मैं सोचती हूँ कि मुझे चलो फ़ोटो देंगे या कुछ मुझे रील्स वगैरह शेयर करेंगे तो मैं आप लोगों को शेयर कर सकूँ, लेकिन उन लोगों के दिमाग में भी यही चीज़ें हैं, तो वो लोग इस चीज़ में मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। मैंने कितने सारे लोगों को रिक्वेस्ट किया, जैसे डिज़ाइन बोलेंगे वैसे मैं उन लोगों को करके देती हूँ। उन लोगों को मेरा काम पसंद है तो वो मेरे पास बार बार लौट के भी आते हैं। बहुत बार मैं टाइम कम होने की वजह से काम नहीं लेती हूँ, तो वो लोग मुझे 1-1, 1.5-1.5, 2-2 महीने का भी टाइम दे के कपड़ा रख के चले जाते हैं, तो भी मेरे से ही काम करवाते हैं। लेकिन मैंने देखा इस बीच में कि यूट्यूब के लिए कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता है। बहुत बार मैंने फ़ोटोज़ के लिए रिक्वेस्ट करी या उनका ब्लाउज फिटिंग अच्छा बैठने के बाद एक बार कमेंट करने के लिए बोला, तो कोई नहीं करना चाहता है। तो अब मैं उनके पैर तो नहीं पड़ सकती हूँ, बस आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी आप लोगों को फ्री में मिल रहा है तो आप इसकी वैल्यू कीजिए। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ उस तरीके से आप लोगों को फ्री में तो कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। मैं भी यहाँ पे पेड चालू कर सकती हूँ, एक पेज बना के कोर्स बना सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास देने को पैसा नहीं है। वो सीखना चाहते हैं, अपने घर के खर्च निकालना चाहते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से सिलाई का नॉलेज नहीं है। उन लोगों को कोर्स करने के लिए उनके पास पैसा देने को नहीं होता है।
तो ऐसे ही लोगों के लिए मैं मेरी वीडियोस बना रही हूँ, जिससे कि मेरी वीडियोस से वो कुछ सीख सकें, फ्यूचर में वो बाहर से काम लें और अपनी फैमिली का भी खर्च निकाल सकें, अपनी फैमिली की भी हेल्प कर सकें। तो ऐसे ही लोगों के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अभी ऐसे लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँच नहीं पाई हैं जिनको रियल में मेरी वीडियोस की ज़रूरत है। वैसे बोलते भी हैं कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, जब उसका हम कुछ चार्जेज लगाते हैं, अमाउंट लगाते हैं, तभी लोगों को उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है। तो आप लोग इसे फ्री का मत समझिए, आप समझिए जो आप कमेंट मुझे कर रहे हैं ये मेरी फ़ी आप पे कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों का मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। अब मैं आप लोगों के साथ स्लीव्स की कटिंग शेयर करूँगी। तो ये एल्बो लेंथ तक की हम कटिंग करने वाले हैं। कई बार ब्लाउज का आर्म होल और स्लीव्स का आर्म होल सही तरीके से नहीं हो पाता है, उसकी सिलाई हमारी अलग अलग चली जाती है। स्लीव्स और जो ब्लाउज का आर्म होल आता है उसका पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। तो जिस तरीके से मैं कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी सेम इसी तरीके से कीजिए, तो आप लोगों की सिलाई भी एक लाइन में आएगी। मैं बहुत बार जब स्टिचिंग करती हूँ तो आप लोगों को दिखाती भी हूँ आर्म होल के यहाँ पे हमारी सिलाई किस तरीके से एकदम स्ट्रेट आती है। आर्म होल वाली लाइन आर्म होल की साइड जाती है और हमारी फिटिंग वाली लाइन एकदम से स्लीव्स की साइड जाती है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को फोल्ड करके रखा है और नीचे की साइड में देखिए थोड़ा क्रॉस कपड़ा है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके ऊपर 1/2 इंच का हम फोल्डिंग के लिए मार्जिन लेंगे। अब स्लीव्स की लेंथ है 10 इंच, उसमें 1/2 इंच ऐड करके हम 10.5 इंच में मार्क करेंगे। नीचे का फोल्डिंग का मार्जिन लिया हुआ है, इसके लिए मैं उसको ऐड नहीं कर रही हूँ। 3.5 इंच में हम यहाँ पे आर्म होल डाउन करेंगे। दोनों लाइनों को हम स्ट्रेट करेंगे। स्लीव्स का राउंड लगाएंगे। 9.5 इंच का स्लीव्स का राउंड है, उसका हाफ करके हम 4.75 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ से हमें आर्म होल का हाफ में मार्किंग करना है। 15 इंच का आर्म होल है, उसका हाफ करके हम 7.5 इंच में पहले यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल का शेप लगाएंगे, तो इस तरीके से लगाते हुए हम आर्म होल के पॉइंट में मिला देंगे। अब हमें स्लीव का शेप लगाने के लिए हम शेप स्केल का यूज करेंगे, तो स्लीव्स की फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। तो इस तरीके से हम करेंगे और बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे, तो बैक आर्म होल से हमें 1/2 इंच अंदर की साइड में आके मार्क करना है। स्लीव्स में 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक का ही हम मार्जिन ले सकते हैं, ज़्यादा मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंच भी हम रखेंगे ना तो भी अच्छा है, क्योंकि जितना हम मार्जिन अंदर की साइड में कम रखेंगे उतना फिटिंग अच्छा बैठता है ब्लाउज का। तो यहाँ पर आप लोग ने देखा मैंने पूरे स्लीव्स की कटिंग कर ली है। आर्म होल के यहाँ पे और सेंटर में हमें एक कट लगाना है। अब हमें स्लीव्स को ओपन करना है। फ्रंट आर्म होल के हिसाब से मैंने जो शेप लगाया है उसी के ऊपर कटिंग करेंगे। तो दूसरी साइड में भी हमें हल्का सा शेप देना है। तो देखिए हल्का सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें एकदम से ज़्यादा नहीं कट करना है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि हमें बैक पार्ट से किस तरीके से इसे चेक करना है, तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट ले लूँगी। पहले हमें शोल्डर की साइड में जो स्टिचिंग के लिए हम दबाते हैं उतना मार्जिन छोड़ देना है और इस तरीके से स्लीव्स को हम घुमाते हुए आर्म होल के पॉइंट में लेके जाएंगे। तो देखिए हमारे दोनों के पॉइंट बराबर आ रहे हैं। पॉइंट मतलब जो हमारा कट है आर्म होल का पॉइंट है, दोनों का सेम जगह में आना चाहिए। दोनों का आर्म होल का कट एक साथ में आएगा तो आप लोगों की जो सिलाई वाली लाइन है वो आर्म होल वाली आर्म होल की साइड में जाएगी और जो फिटिंग वाली लाइन है वो आराम से पूरे आपके स्लीव की साइड में पूरी जाएगी। तो आपका पॉइंट बराबर तरीके से आ जाएगा। तो स्लीव्स में देखिए जो हमने फिटिंग वाली मार्किंग किया था उसके ऊपर मैंने व्हील को घुमा लिया है, तो बैक साइड में भी इसका पॉइंट चला जाएगा। तो हमें फिटिंग के टाइम में मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।